गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज की क्लास में एग्रीकल्चर टीचर के सिलेबस में मेंशन्ड मैथ्स के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर देती हूँ। ये टॉपिक है मेंस्युरेशन, जिसे हिंदी में क्षेत्रमिति भी कहा जाता है। और आपके इस टॉपिक के अंदर आपको सर्कल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। सर्कल जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त, बिकॉज हिंदी माध्यम के भी काफी सारे बच्चे हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि हिंदी शब्द इन सारी चीजों के लिए क्या यूज होता है। एक से एक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, जो अगर आपको क्लियर हो गया ना बेटा, तो सर्कल पर बेस्ड जैसा भी न्यूमेरिकल आए, वैसे तो नॉर्मल लेवल का ही आएगा, जैसा भी न्यूमेरिकल आएगा आई एम श्योर आप सभी से बन जाएगा। सबसे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा करो, उसके बाद जाओ और न्यूमेरिकल बनाओ, आई एम श्योर बन जाएगा आप सभी से। शुरुआत करते हैं सर्कल यानी कि वृत्त के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हो। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पाई का मान याद कर लेते हैं 22/7 या 3.14। लेकिन ये पाई होता क्या है, कैसे निकालते हैं हम पाई की वैल्यू 3.14, आइए इसके बारे में भी बात कर ली जाए। जो पाई होता है वो सर्कल के यानी कि वृत्त के सरकमफेरेंस को, सरकमफेरेंस जिसे हिंदी में परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस को जब आप डायामीटर यानी कि व्यास से भाग देते हो, तब जाकर के आपको मिलता है पाई का मान। और ये वही पाई है जिसकी वैल्यू बचपन से लेकर के आज तक आपने एक ही पढ़ा है, 22/7। चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम का बच्चा है, पढ़ता तो सभी का सभी पाई का वैल्यू 3.14 ही है। ऐसा इसीलिए बिकॉज पाई जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब जिसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदल सकता, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का उल्टा मैथ्स में कहलाता है वेरिएबल। वेरिएबल कोई ऐसी चीज है जिसका मान कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो चेंज हो सकता है। तो उम्मीद करती हूं आप सभी को पाई का मतलब आज के बाद हमेशा याद रहेगा कि ये अनुपात है परिधि एवं व्यास का। इट इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि जो पाई है वो सरकमफेरेंस को भाग देते हैं जब हम डायामीटर से, तब जाकर के हमें पाई मिलता है। तो क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मैं ऐसा भी लिख सकती हूं कि पाई गुना डायामीटर हमें क्या दे देगा, सरकमफेरेंस दे देगा? बिल्कुल सही। इसी से हमारे पास सरकमफेरेंस यानी कि परिधि का भी फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और एक बार जैसे ही मैं अभी तुम्हें डायामीटर व्यास का मतलब समझा दूंगी, त्रिज्या रेडियस का मतलब समझा दूंगी, तो सरकमफेरेंस का एक और बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला है जो कि नॉर्मली बुक्स में देखने को मिलता है, वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए समझ लेते हैं कि ये रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होता है और इसका क्या रिलेशन है डायामीटर से, क्या संबंध है इसका डायामीटर से। चलो एक बढ़िया सा सर्कल बना लें और उस सर्कल में हम पढ़ेंगे डायामीटर और रेडियस के कॉन्सेप्ट्स। हालांकि ये सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट तुम्हें समझने के लिए काफी है, ध्यान से सुनोगे। ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, ये पीले कलर का बीच का पॉइंट दिख रहा है ना, इसे सर्कल का सेंटर कहा जाता है। इसे सर्कल का क्या कहा जाता है, सेंटर। और ये जो लाल लाइन के ऊपर मैं पीला रंग लगा रही हूं, जरा देखोगे ध्यान से, ये जो पीला रंग इसे दे रही हूं मैं, ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो है हमारे वृत्त की, सर्कल की, इस बाउंड्री को हम क्या कह देते हैं, सरकमफेरेंस। अब आगे ध्यान से सुनोगे। सेंटर से सरकमफेरेंस तक छूने वाला ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने बनाया जो सेंटर से शुरू हुआ सरकमफेरेंस तक पहुंचा, इसी लाइन को हम रेडियस कहते हैं। रेडियस यानी हिंदी में त्रिज्या कहलाता है, जिसे स्मॉल आर से या फिर आप चाहें तो कैपिटल आर से भी दर्शा सकते हो। ये हो गया बेटा मेरा रेडियस, त्रिज्या। आगे ध्यान से सुनोगे। जब इस सेंटर से मैं सरकमफेरेंस के दूसरी ओर भी इस लाइन को पूरा जोड़ दूं, तो ये जो यहां से यहां तक का लाइन बना, इसे हम क्या कह देते हैं, डायामीटर। डायामीटर यानी कि व्यास। अब ये डायामीटर जो है
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो डायामीटर है वो आर और आर से मिलकर के बना है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसीलिए तो एक पॉइंट लिखते हैं बुक्स में कि जो डी होता है वो रेडियस का यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। और इसी से हमारे पास त्रिज्या का भी फॉर्मूला आ जाता है d/2, यानी डायामीटर का व्यास का आधा होता है त्रिज्या यानी कि रेडियस। क्या होता है ना तुम लोगों के साथ, तुम लोग बेसिक नहीं पढ़ते हो, तुरंत से एडवांस लेवल में कूदने की कोशिश करते हो, और जब आप बेसिक जाने बिना तुम 100वीं सीढ़ी पे कूदना चाहोगे तो गिरना तय है। इसलिए बेसिक पढ़िए, फिर मॉडरेट पर आइए, फिर एडवांस लेवल में जाइए। ये बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, और बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता है भाई, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो भैया बेसिक से शुरू करो ना। अभी हमारा डायामीटर हमें समझ में आ गया, हमें रेडियस का मतलब समझ में आ गया है, हमें सरकमफेरेंस समझ में आ गया है, क्या होता है पाई हमें ये भी समझ में आ गया। तो अब चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। आगे ध्यान से मेरी एक बात सुनना सभी लोग, बहुत ध्यान से। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले सरकमफेरेंस का एक फॉर्मूला लिखा था, पाई इंटू डी। लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था अभी जस्ट। तो क्या बेटा, अगर मैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पाई इंटू 2r लिखूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अभी तो जस्ट पढ़ाया था मैंने कि जो d होता है वो 2 गुना होता है r का, और यहीं से तो वो बचपन वाला फॉर्मूला नजर आता है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है फॉर्मूला? 2πr। उम्मीद करती हूं आपको रेडियस त्रिज्या, डायामीटर व्यास और साथ ही साथ परिधि का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। सरकमफेरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया। एरिया ऑफ अ सर्कल यार बचपन से पढ़ते आए हो, पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको जानना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको सर्कल से देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस तो हमें करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है, सिलेबस में है मतलब प्रैक्टिस करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आ रही हूं, ध्यान से सुनोगे सभी लोग। सर्कल को जब आप आधा कर दोगे तो आपको मिलेगा सेमी सर्कल। ये जो फोटोग्राफ मैंने बनाया है, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट देने जा रही हूं, ध्यान से सुनोगे। सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल। ये क्या है भाई और बहनों? दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल। अब ध्यान से हमारी बात सुनो। मान लो एग्जाम में सवाल आता है, ये तो बड़ा आसान है, कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, तो जो सर्कल का एरिया उसका आधा होगा, बिकॉज सेमी सर्कल भी तो सर्कल का आधा होता है। तो आप क्या करोगे एरिया निकालने के लिए? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसको 2 से भाग दे दोगे तो सेमी सर्कल का तुम्हें एरिया निकल के आ जाएगा। दिक्कत कहां जाता है, ध्यान से सुनना। दिक्कत जाती है बच्चों को पेरीमीटर निकालने में, पेरीमीटर निकालने में दिक्कत जाती है। किस चीज का पेरीमीटर निकालना है हमें? सेमी सर्कल का। जहां तक सर्कल की बात है, वृत्त की बात है, वहां पर सरकमफेरेंस पेरीमीटर एक ही कॉन्सेप्ट माना जाता है। बट हम सेमी सर्कल पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, पूरा का पूरा जो बाउंड्री है, जोड़ दोगे सारे बाउंड्रीज के लेंथ को तो आपको पेरीमीटर मिल जाता है। अभी ध्यान से देखोगे कि पेरीमीटर हम सेमी सर्कल का कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखोगे। ये ऊपर वाला जो आधा चांद दिख रहा है ये भी पेरीमीटर में जुड़ेगा, प्लस ये जो नीचे वाली लाइन है ये भी पेरीमीटर में जुड़ेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। अब इधर देखोगे, अगर ये मैं बीच में सेंटर पॉइंट बनाऊं तो ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, बिल्कुल सही है, एकदम सही बताया। और ये वाला जो है, ये वाला, ये आधा जो चांद बना है देखोगे, उसको भी जोड़ना होता है पेरीमीटर निकालने के दौरान। हमने बनाया है सेमी सर्कल, सर्कल का जो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस था वो था 2πr। तो ये वाला जो है ये आधा सर्कल है ना, इसीलिए 2πr को 2 से भाग दोगे तो ये वाली बाउंड्री की लंबाई पता चल जाएगी, और इसको आप जोड़ दोगे 2r से, बिकॉज पेरीमीटर में ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी जुड़ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। इसी फॉर्मूला को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज r कॉमन है तो r को बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, पाई प्लस 2, तो ये निकल आया हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर।
मैं देखो प्रूफ करके भी दिखा रही हूं कि कैसे निकाला जाता है। ये चीज सीखना जरूरी होता है मैथ्स में कि वो फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि जब सवाल का लेवल बढ़ाया जाता है तो ये जो फॉर्मूला की समझ है ये आपको काम आएगा, ध्यान रखिए। आगे आप सभी बच्चे मुझे जरूर से चैट में बताना कि सेमी सर्कल का आधा होता है क्वाड्रेंट। ये जो बनाया है मैंने, दिस इज क्वाड्रेंट। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से मुझे चैट में बताना कि ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा और पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा। एक छोटा सा सेशन मैं न्यूमेरिकल पर भी लेकर के आऊंगी सर्कल के मेंसुरेशन के सवालों पर, और उस सवाल के दौरान अगर आप सभी से ये दोनों चीजों का आंसर नहीं आता है तो आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।